तो ये गाइस तुम्हारा भाई आ चुका है न्यू ब्लॉग में। तो भाई आज के ब्लॉग पे भाई हम जाएंगे, आज मैं आपको एक भैया से मिलाऊंगा, तो भाई वो बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, तो इस वीडियो में बने रहना। तो आज इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो में बने रहना भाई। तो चलो आपको मिलते सीधा भाई के पास। चलो तो भाई मैं आ चुका हूँ फिर से। तो भाई मैं आपको ये बताना हूँ, तो भाई जो हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उससे हमें क्या लाभ होता है, तो आज हम भाई से पूछेंगे। और ये भाई का पूरा जो है खड़ा है, वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति भी है। तो भाई यहाँ पे रोज़ आके पूजा पाठ करते हैं। तो भाई से पूछेंगे हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या लाभ होता है और कितनी पढ़नी चाहिए भाई से। चलो पूछते हैं। तो भाई जो बंदे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वो पूछते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या लाभ होता है, उससे क्या मिलता है। हनुमान चालीसा से नकारात्मक जो चीज़ें होती हैं वो साइड हो जाती है, खत्म। जितनी ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ करोगे जो भी है सब खत्म हो, आसपास में भटकी हुई नहीं। क्योंकि पहले जब मैं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करता था तो मैं जब रात को सोता था, आप भी रात को सोते हैं, कभी आपको डर लगता है? हाँ बहुत बार लगता है ना। तो ऐसे ही ना मेरे को भी डर लगता था कि जैसे कि मतलब बंदा सो रहा है और एकदम से उठ गया, या कोई पीछे भग रहा है, या उसको कोई छाती में बैठ गया। कभी ऐसा महसूस हुआ होगा लोगों को, आपको भी कभी हुआ होगा कि छाती पे कोई बैठ जाता है, हम कुछ बोलना चाहते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, तेज तेज बोलते हैं, मगर हमारी जो है आवाज़ नहीं निकलती। ऐसा होता है ना, सभी के साथ हुआ होगा। तो फिर जब से मैंने धीरे धीरे हनुमान चालीसा का पढ़ना स्टार्ट करी, तो चीज़ें अब तो मेरे को यार ये जो भी चीज़ें दूर दूर तक दिखती भी नहीं है यार। कम से कम 2 साल हो गए हैं, मेरे को महसूस भी नहीं होती। अगर होती भी होगी, अगर हाँ हमारे आसपास भी कोई भटक रहा होगा ना, ये मतलब कोई ऐसी बात, तो पहली बात तो ये है कि हमारी जब हनुमान चालीसा का बात हो रहा है तो नेगेटिविटी जितनी भी है ना दूर दूर तक खत्म है। क्योंकि ये चीज़ें जो ऐसी होती है ना, ये दिखती नहीं है। आपने कभी देखा होगा, जैसे हमने एक मान के चलते हैं कि ब्लूटूथ है, हमने कान में लगा रखा है और ये हमारा फ़ोन से कनेक्ट है, तो क्या हमारी इसकी जो कनेक्टिविटी है वो हमें नज़र आ रही? नहीं आ रही ना। तो सेम ऐसा ही है कि जो हमारी जो पूजा पाठ हो रही है या कोई भी है ना, तो नेगेटिविटी जो भी ख़त्म कर रही है, और रेज वो ख़त्म कर रही है, वो सारी चीज़ें वो है कि दिखती नहीं है, मगर होता है, एहसास होता है। कभी भी आप भी, अगर आप भी पूजा करते होंगे तो आप किस भगवान की पूजा करते हैं? हम हनुमान जी की पूजा करते हैं और माता जी मतलब उतने माता रानी की पूजा करते हैं हनुमान जी की। और मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि भाई उसकी पूजा करो या उसकी मत करो, आप किसी की भी करो, मगर किसी एक की करो। अब आप, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपका भाई है, आपका पापा जो है, अब जैसे आपका नाम दीपक है और सौरभ को बुलाना चाहते हैं, जैसे तुम दोनों भाई हो, दीपक और सौरभ, अब वो आपके पापा जो है बुलाना चाहते हैं, वो दीपक और सौरभ, अब दोनों सो रहे हैं। अब वो सोचेगा कि चल दीपक चला जाएगा, वो दीपक सोचेगा सौरभ चला जाएगा, तो दोनों सोते रह जाएंगे, जाएगा कोई भी नहीं। तो इस चीज़ से क्या समझा कि मतलब अगर हम दीपक को ही बुलाते तो दीपक उठ के आता है, अगर हम सौरभ को बुलाते तो सौरभ उठ के आता। अब क्या है, अब हम दोनों का आवाज़ मारे, सोच रहा है दीपक चला जाएगा सौरभ चला जाएगा। तो इससे ये है कि अगर किसी भी की या भक्ति कर रहे हो या कोई भी अगर साधना या कुछ भी कर रहे हो, तो किसी भी एक पर्टिकुलर एक भगवान को अपना चूज़ करके उसको चलते रहो। तो भाई जैसे कि हम हमेशा का पाठ करते हैं, तो हमें वैसे कितनी बार करनी चाहिए? एक बार, 21 बार, 108 बार, कितनी बार करनी चाहिए वैसे हमें? भाई वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में मतलब कि इंटरेस्ट रखते हैं, तो ज़्यादा भी कर सकते हो, या कुछ चीज़ें ज़्यादा, अगर तुम्हारा दिमाग ख़राब रहता है तो ज़्यादा कर सकते हो। क्योंकि मेरा तो दिमाग इतना ख़राब रहता है ना, इतना ख़राब रहता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा माइंड में ऐसी ऐसी चीज़ें, टेक्निक्स, ऐसी ऐसी मतलब कि थॉट वगैरह, ऐसी ऐसी चीज़ें आती है ना कि वो हर किसी बंदे के नहीं आती है। वो किस रीज़न से आती है, वो इस रीज़न से आती है कि मैं एक मेडिटेशन करता हूँ, बैठ करके ध्यान करता हूँ या सोचता रहता हूँ। मतलब मैं कभी भी ना, मेरी लाइफ में एक रूल था कि मैंने जो काम किए ना सारे हार्ड काम किए। अब मैं जो जॉब करने जाता हूँ, मैं बाइक पे हेलमेट नहीं लगा के जाता 4 साल से। सोचो 4 साल में, अगर 1 साल की बात करें तो 365 दिन होते हैं, पुलिस वाले डेली मिलते हैं, डेली मिलते हैं, उनको मैं ऐसा चकमा दे करके गायब हो जाता हूँ। सोचो मेरे माइंड में ना मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मेरे को ना कंफर्ट नहीं चाहिए कि जैसे कंफर्ट है कि हेलमेट लगा लिया, अपने जा रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। माइंड एक्टिव रहना चाहिए कि हाँ अगर पुलिस वाला आ रहा है इधर से, तो पकड़ ना ले, या कुछ बचने के लिए, या हम कुछ कर रहे हैं तो यहाँ से कुछ एक्टिव रहना चाहिए बंदे को। अगर कुछ करना है तो वो शुरू से ही चीज़ें करनी पड़ती है। तो ये मैं पहले से ही स्टार्टिंग करता रहा हूँ।
तो अब मुझे जो है वो चीज़ें नॉर्मल से लगती है। तो और भाई आपने वैसे ही कितने साल से शुरू कर रखा है हनुमान जी का पाठ, मतलब जैसे कि अगर आपको लगता हो कि हाँ मुझे इस हनुमान जी की जरूरत है, या आपने तब से शुरू करा है या अपने मन से? नहीं, ये मैंने शायद एक बार शिव पुराण पढ़ी थी या रामायण पढ़ी थी, शायद मुझे उतना ध्यान नहीं है। ये 2018 की बात है। तो मैंने उसमें देखा कि एक कहानी लिखी हुई थी इसमें कि हनुमान जी का एक अ, किसान था, उसने हनुमान जी का 101 बार पाठ करा और हनुमान जी हाजिर हो गए। ठीक है। तो मैंने भी सोचा, मैंने कि चलो यार क्यों ना हम भी करके देखें एक बार। मगर हमारा कुछ वैसा नहीं था कि हनुमान जी हाजिर हो जाए। मैंने कहा कुछ ना कुछ तो होगा ही, हाजिर नहीं होंगे तो उनकी हाजिरी या कुछ मतलब थोड़ा कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। मैंने भी स्टार्ट कर दिया। मैंने 100 दिन का दिन पाठ कर दिया, तो मेरे को एकदम बहुत अच्छा फील हुआ। तो करीबन फिर 1 डेढ़ महीने बाद हुआ, मेरे को लगा कि चल यार आज फिर करते हैं। मैंने फिर किया। फिर मेरे को धीरे धीरे ना मैंने लगा, मेरे को चल अगर इसी चीज़ को हम 40 दिन तक दोहराएं तो कितना अच्छा होगा। तो फिर मैंने वो चीज़ें ना 40 दिन के लिए पार्ट स्टार्ट कर दिया, 100 हनुमान चालीसा का पाठ। तो मेरी स्पीड इतनी हो गई थी हनुमान चालीसा का पाठ करने से कि एक हनुमान चालीसा का पाठ करीबन 25 सेकंड से 30 सेकंड तक खत्म। 20 20 से 30 सेकंड के बीच में चालीसा का पाठ खत्म हो जाता था। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को दोहराएंगे बार 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 बार, तो हमारी कितनी स्पीड हो जाएगी। तो वही है कि थोड़ा सा उसमें भी अब तो खैर वही है कि तब से मैं रेगुलर करता हूँ। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो भाई हनुमान जी का पाठ करते हुए आ रहे हैं, तो भाई की आप बातें समझ रहे होगे। तो भाई जिन बंदों को लगता है कि हनुमान जी का पाठ करने से कुछ नहीं होता, तो भाई वो बंदे वहम में, तो जो बंदे नहीं करते तो उनके लायक कर सकते हो भाई करके। तो वैसे भाई आपने हनुमान जी से मतलब कैसे शुरू करी, मुश्किलों में शुरू करी अपने, या वैसे मतलब हनुमान जी के लिए मतलब भक्ति के लिए करी या मुश्किलों के लिए? ये मैंने भक्ति के लिए ही करी है एक तरह से। मुश्किल भी समझ लो, भक्ति भी समझ लो। अगर भक्ति के लिए करी है तो वो मुश्किल ही खत्म होगी। क्योंकि अगर लाइफ में ना किसी को भी अगर मैं, क्योंकि देखो हम इतने धक्के खाए हैं मैंने लाइफ में, इतनी ठोकरें खाई हैं। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, मैं यहाँ किसी को भी नहीं आने देता, क्योंकि मेरा किसी से माइंड मिलता ही नहीं है। आप तो एक बच्चे हो, मेरी सोच से बहुत नीचे हो, तो आपकी और मेरी तो बहुत मिलेगी, खूब मिलेगी। और मिलेगी तो हमने बोला, मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अगर कोई अलग थोड़ा सा मेरे लेवल का बंदा होता, वो अपना माइंड चलाता, मैं अपना माइंड चलाता, तो उस चीज़ में थोड़ा सा माइंड मेल नहीं खाता। तो मैं इस वजह से जो है ना, मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं घर में भी रहता हूँ, बाहर भी ऑफिस में जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, अकेला ही रहता हूँ, बिल्कुल अकेला। ना मेरे पास कोई बंदा बैठने आ सकता है। उसको पता है कि ये मतलब मेल नहीं खाता ना दिमाग हमारा, वो कुछ और सोचेगा, हम कुछ और सोचते हैं, हमारा माइंड एक प्रोफेशनल लेवल की बात सोचता है, तो नहीं मेल खाता। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो भाई बात जो कर रहे हैं आप समझ रहे होगे, तो भाई की जो बात कहना चाह रहे हैं भाई ये कहना चाह रहे हैं, तो जो बंदे हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते वो बंदे शुरू कर दो आज से। तो भाई यही कहना चाहते हैं, तो अभी मैं भाई से ये बात यही ख़त्म करता हूँ और मैं जाता हूँ फिर। और आपको मैं यही बोलना चाहूँगा, तो भाई जो भी बंदे हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते वो कर सकते हैं। और तो जो भाई ये जो मैंने वीडियो बना दी है आज का जो यहाँ कंटेंट था मेरा। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो भाई आपको फोर्स कर रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ करो, नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है कोई आपकी किसी की आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। वो समझ सकते हैं हमारी बात को कि जो करते होंगे, जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वो इस चीज़ की अहमियत समझ सकते हैं। अगर जो नहीं करते तो उनके लिए एक थोड़ी सी मैं बात कहना चाहूँगा कि ये हमारे सदियों पुरानों लिखी हुई है, जो हमसे पहले बुजुर्ग हैं या जो भी मतलब लोग हैं, ग्रंथ हैं, उनमें जो लिखा हुआ है ना, ये कोई गलत नहीं लिखा हुआ। अगर जिसके माइंड में नहीं आया ना, जिसने धक्के खाए होंगे ना, वो बहुत अच्छे से समझाता है। जैसे आपके माँ बाप हैं, वो आपको कितने अच्छे से समझाते हैं, बेटा ये मत कर, वो मत कर। तो ये हमें चीज़ें अब समझ में आती है। और मेरी अभी जो है 26 साल एज हुई है, तो 26 साल की उम्र में मेरे को इतना मैच्योरिटी आ गई है अपनी लाइफ में कि अब अगर मैं ना 1 साल के अंदर अंदर बहुत कुछ अचीव कर सकता तो ठीक है भाई, जैसे कि आप देख सकते हो भाई ने मतलब अपनी लाइफ में कितने ऐसे चेंजेस करे। तो भाई पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए। तो भाई पहले आपका इन सब चीज़ों में मन लगता था जब आप थोड़े छोटे थे, मेरे एक्ट थे, या थोड़े वैसे 10th क्लास में थे, 12th में, मतलब कैसे आप ऐसे थे? हूँ। नहीं, मन तो नहीं लगता था, मगर वो है कि धीरे 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 धीरे
जब मैंने हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट किया, और जब से मैंने ये हनुमान जी ये जो पीछे हैं हमारे लोगों के ऊपर दिखा दे, ये जो हनुमान जी है हमारे, हनुमान जी की मूर्ति है। जब से मैंने उनकी स्थापना करी है ना, तो मेरे को जो लाइफ में जिस चीज़ की मेरे को नीड थी या जिसके पीछे मैं भग रहा था, मैं बस भग रहा था कि यार मुझे वो चाहिए, मगर वो है कि रास्ते नहीं मिले थे। मगर जिस दिन मैंने ये अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, मैंने वो काम कर दिया ना, कसम से यार तुम्हें क्या बताना चाहूँ, तुम यकीन भी नहीं करोगे, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है बिल्कुल उनको स्थापित करे हुए जो मैंने साधना करता हूँ यहाँ पे। मैंने स्टूडियो सेटअप कर लिया, जो कभी मैं सदियों से मैं ये सोचता था कि कब होगा हमारा स्टूडियो सेटअप, कब होगा। 4 से 5 महीना नहीं लगा यार, कि आज अब मेरे जो है, अब अगस्त से लेकर के अब जनवरी चल रहा है, ख़त्म हो गया, मतलब आज लास्ट है जनवरी में, तो मतलब मेरे गाने निकलने स्टार्ट हो गए। मतलब मैं गाने निकालना स्टार्ट कर दिया है मैंने। अभी जो कवर सॉन्ग निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा रफली काम कर रहे हैं अभी हम, कि थोड़ा सा रफली काम करेंगे तो उसमें क्या है कि चीज़ें जो हमारी है ख़राब है वो सही हो जाएंगी, तो हम जो अपने मैंने लिखे हुए गाने हैं वो मैं लोगों तक बयां कर सकता हूँ। तो भाई आप जैसे कि देख सकते हो, भाई ने हनुमान चालीसा पाठ करके क्या क्या कर लिया और कैसे क्या हो गए। तो भाई मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि भाई जो बंदे नहीं करते वो कर सकते हैं। भाई मैं वो नहीं कह रहा, जो नहीं कह रहा कि आप करो। भाई जो बंदे करते हैं उनको पता होगा भाई हनुमान चालीसा से क्या फ़ायदा पाठ होता है, और भाई जो बंदे नहीं करते वो कर सकते हैं। तो भाई मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये मगर हाँ, अगर जैसे कि कोई बंदा करता भी है ना, तो उसको अगर वो गलत काम करता है ना, तो उसका गलत नतीजा बहुत ज़्यादा होगा। अगर जैसे कि आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, या मतलब चालीसा का पाठ कर रहे हो ना, अगर आप स्त्री की गंदी नज़र से देख रहे हो, या कोई भी अगर कुछ भी मतलब हस्तमैथुन करते हो, या किसी भी तरीके से कोई मदिरा मांस का किसी भी चीज़ का उपयोग करते हो ना, तो ये समझ लेना कि आपको हनुमान चालीसा से 10% एक अच्छा मिलता, और अगर गलत करोगे ना तो 100 गुना गलत मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अच्छाई बहुत जल्दी से नहीं आती है, और बुराई एकदम आ जाती है, तो समझ सकते हो। तो अगर आप करते हो ना, तो एक सोच समझ के करना, पूरी चीज़ों को साइड में रख के करना, क्योंकि ये एक तरह से अगर साइड हो जाएंगे ना, तो बंदा अपना आप ही एक तरह से सक्सेस की लाइफ में चला जाता है। ये चीज़ें जो है ना होती जो है इसी वजह से है, कि जो गंदी चीज़ें हैं या गलत चीज़ें हैं ना, वो उनको साइड कर सके। अगर बंदा पूजा भी ना करे ना, पूजा भी ना करे, अगर किसी को सक्सेस पानी हो, तो अगर इन चीज़ों को साइड में रखता है ना, तो भी अभी अगर डिसिप्लिन में काम करता है वो, तो वो बंदा जो है मुश्किल से मुश्किल 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर कामयाब हो सकता है। सबसे लास्ट है ना 5 साल, अगर किसी भी बंदे को अगर सक्सेस होना हो, क्योंकि देखो सबको टाइम मिलता है, मुझे भी टाइम मिला था। मैं भी 2018 से मतलब वर्क कर रहा हूँ अपने ऊपर, 2018 से गाने लिख रहा हूँ मैं, भले ही मैंने ना निकाले हों, मगर मैं लिख लिख के प्रैक्टिस इतनी हो गई है, आज से 6-7 साल हो गए हैं, तो मैं प्रोफेशनल लेवल के गाने लिखता हूँ, जैसे सभी सिंगर लिखते हैं। और जब आएंगे तो लोगों के सामने जब मैं बयां करूँगा, बहुत अच्छा लगेगा सुनकर। भाई जैसे कि आप देख सकते हो, भाई गाने भी लिखते हैं और यहाँ पे अखाड़ा भी है, यहाँ पे प्रैक्टिस भी करते हैं। भाई बहुत सारी चीज़ें करते हैं, भाई ड्यूटी भी करते हैं, मतलब भाई बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो भाई आपसे मेरा यही कहना है, तो भाई आप भी घर बैठ के टाइम बर्बाद मत करो। आप भी अभी आपकी जो पूरी लाइफ है आप उसको ढंग से इस्तेमाल करो। तो भाई मेरी इस वीडियो को जो मतलब वीडियो में मेरा इसका मतलब यही कहना था कि भाई आप हनुमान चालीसा का पाठ करा करो, मेडिटेशन करा करो, एक्सरसाइज करा करो। भाई बहुत सारी चीज़ होती है, भाई कुछ ना कुछ तो करो आप। तो भाई मेरा इस वीडियो के थ्रू यही कहना था। तो भाई अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो, तो भाई मेरी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और भाई के चैनल का नाम भी है, भाई आपके चैनल का नाम क्या है वैसे? रूबू बीट रिकॉर्ड्स के नाम से। हाँ, तो भाई का चैनल का नाम ये है। और भाई आप भाई को खुद सपोर्ट कर सकते हो। भाई आप अगर भाई को अगर आपको यहाँ पे आना हो, अगर आपका मन करता हो, तो भाई आप यहाँ पे आ सकते हैं। मैं आपको वीडियो को थ्रू कॉन्टेंट दे सकता हूँ। तो भाई चलो अभी आज इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ मैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग। बाय बाय।